हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हल कीजिए। मापांक 2/(x-3) बड़ा है 1 से, जहां x 3 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, इस मापांक वाली असमीका को हमें हल करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा के अनुसार यदि हमारे पास मापांक x का मान a से बड़ा है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, देखिए x जब -a से छोटा हो, या इसका तात्पर्य होता है या तो x -a से छोटा होगा या a से बड़ा होगा। यह दोनों होते हैं। अब देखिए, या का मतलब क्या हो गया? देखिए, जब भी हमारे पास में इस या लिखा हुआ हो दो असमीकाओं के बीच में, तो इसमें हम क्या करते हैं, संघ करते हैं, यानी कि यूनियन हम करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे मापांक 2/(x-3) है, इसका मान 1 से बड़ा है। तो इसका क्या तात्पर्य होगा? इसका तात्पर्य होगा, अब देखिए x का मान यहाँ पे 3 भी नहीं लिया जा सकता। x का मान यहाँ 3 नहीं ले सकते। देखिए, तो यहाँ से हमने बोला सबसे पहले कि x जो है, यहाँ पे देखिए 2/(x-3) जो है, या तो यह क्या होगा, -1 से छोटा होगा, या फिर यह क्या होगा, 2/(x-3) जो है, 2/(x-3) जो है, यह क्या होगा, -1 से बड़ा +1 से बड़ा होगा। तो यह हमारे पास में क्या बनेगी, संभावनाएँ बनेगी दोनों। पहली समीकरण को हल कर लेते हैं, तो 2/(x-3) जो है +1, और यहाँ पे यह छोटा हो जाएगा 0 से, या फिर अब इसको साथ में इसको भी हल कर लेते हैं, तो 2 बटा यहाँ से कितना आ जाएगा, x-3, यहाँ पे -1, यह बड़ा हो जाएगा 0 से। यह बनेगा। अब देखिए, यहाँ से अब हम इसको हल कर लेते हैं आगे, और तो यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, तो कितना बनेगा, देखिए यहाँ से 2 प्लस, अब एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना बन जाएगा, x-3, और बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा, बटा में यहाँ से कितना हो जाएगा, x-3 हो जाएगा। और यह हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा छोटा किससे, 0 से। और इसी प्रकार से, या देखिए यहाँ कितना है, 2/(x-3) -1 है, तो 2, और यहाँ पे -(x-3) हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद में यह बनेगा, और यह बड़ा हो जाएगा 0 से। इसको हल करना है, तो देखिए यहाँ से हमारे पास में x-1/(x-3) यहाँ पे 0 से छोटा बनेगा, या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 में, यहाँ पे 2, और ये 5 हो जाएगा। 5 -x/(x-3) जो है, यह किससे बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। यह बनेगा। अब देखिए, हमें क्या करना होता है, दोनों को हल करना है, और फिर दोनों का क्या कर लेना है, संघ कर देना है, यानी कि यूनियन कर देना है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी इस प्रकार से असमीका आए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर जो हमारे पास संख्या रेखा है, वास्तविक संख्या रेखा है, वह बनाएंगे। अब जो हमारे पास में पद हैं, रैखिक पद हैं, वह हमको मिल रहे हैं, उनको 0 के बराबर करेंगे, तो हमने देखा यहाँ पे एक बार तो 3 आएगा, और एक बार कितना आएगा, 1 आएगा। एक बार तो 1 आएगा, और एक बार 3 आएगा। तो 3 दाईं तरफ होगा, और 1 बाईं तरफ होगा। अब देखिए, हमने यहाँ पे 3 से बड़ी कोई संख्या रख के देखी। 3 से बड़ी अगर कोई संख्या रख के देखते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, यह धनात्मक मिलेगी, क्योंकि हमने 3 से बड़ी मान लीजिए 4 रखा, 4 रखा, तो ये दोनों धनात्मक होंगे। अब 1 से 3 के मध्य किस कोई संख्या रखी हमने, तो एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, यानी कि पूर्णतः ये ऋणात्मक मिलेगी। अगर हमने 1 से कम रखा, तो 1 से कम रखा, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या मिलेगी, यह हमको ऋणात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक हो जाएगी। तो यह धनात्मक बन जाएगी, तो यह बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, 0 से कम चाहिए। अब 0 से कम चाहिए, तो ऋणात्मक चाहिए, ऋणात्मक चाहिए, तो ये वाला भाग मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 को भी शामिल नहीं कर सकते, और 3 को भी शामिल नहीं कर सकते। अब देखिए, या है, या के साथ हमारे पास में क्या आएगा, देखिए देखिए, इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए 5 -x है, और बटा में x-3 है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्या रेखा प्रदर्शित करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे देखिए, अब यहाँ हमारे पास क्या है, 5 -x बटा x-3 है। एक बार तो हमने यहाँ पे 5 आ जाएगा, और एक बार यहाँ पे 3 आएगा। दोनों को हमने 0 के बराबर किया, दोनों खंडों को। तो यहाँ पे हमारे पास में यह बनेगा। अब देखिए, हमने देखा कि 5 से बड़ी अगर कोई संख्या अगर हम ले रहे हैं, तो 5 x क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है, और x-3 धनात्मक हो रहा है, तो यहाँ ऋणात्मक आ जाएगा। उसके पश्चात हमने देखा 3 से 5 तक की अगर कोई संख्या ले रहे हैं, तो यह हमको धनात्मक मिलेगा, और अगर हम 5 से 3 से छोटी अगर कोई संख्या ले रहे हैं, तो पुनः ये ऋणात्मक मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं हमें क्या चाहिए, धनात्मक चाहिए, तो धनात्मक हो जाएगा ये वाला भाग। अब देखिए, 3 और 5 दोनों को ही हम क्या नहीं कर सकते, शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो 3 को शामिल इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ यह हर में है, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं आता है, हम इसको 5 को भी शामिल नहीं कर सकते। तो देखिए, यह बनेगा। अब दोनों का हमें क्या देखना है, दोनों का
या है, इसका मतलब इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों के हलों का हमको संघ करना है, यानी कि यूनियन करना है। तो यहाँ से तो आ जाएगा x संबंधित है 1 से 3 में, और यहाँ से आ जाएगा x संबंधित है 3 से 5 में। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x जो है, इन दोनों का अगर हमने क्या किया, संघ किया, यूनियन किया, तो हम बोल सकते हैं x संबंधित होगा 1 से 3 यूनियन 3 से 5 में संबंधित होगा। यह इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।